आज के क्लास में हम लोग पावर और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि करीब करीब हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन होता है। तो चलिए समझते हैं इसको बारी बारी से। तो यहाँ पे जो ए लिया गया है, हर टर्म में देखिए आपका ए है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ए है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। और यहाँ पे क्या है, पावर एम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पावर हो गया, है ना। तो ए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आधार का, और एम जो है उसका घातांक का काम कर रहा है, मतलब पावर है वो। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला देखें, अगर उसका बेस सेम है और उसके पावर में अलग अलग चीजें हैं, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका पावर जुड़ जाता है। जैसे कि समझिए, 2 के पावर अगर मान लीजिए 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जिसका पावर 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3। अगर इसका वैल्यू निकालें तो कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, 4 होगा, इसका वैल्यू 2, तो कितना आएगा 8। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला इस तरह से वर्क करता है। चाहे तो हम अलग अलग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इसको फॉर्मूले में लगा के इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब बड़ा क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे फॉर्मूला का अप्लीकेशन करना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग को इसका आइडिया होना चाहिए। तो वहीं अगर दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या है, ए का पावर कितना है, एम है, और उसको भागा दिया जा रहा है किससे, ए के पावर एन से। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये तो बटे में है पहले देखिए, है ना, क्योंकि भाग दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे कि समझिए कि आपका 2 के पावर कितना है, 2 है, उसको भाग दे रहे हैं 2 के पावर 1 से। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा बताइए, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 2 के पावर 2 और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया आपका, है ना। तो वैसे भी अगर हम लोग इसको अलग अलग से सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 के पावर 2 है तो कितना आ गया 4, अपॉन कितना हो गया 2। अगर इसको कटाएंगे तो भी आपका 2 ही आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूले का यूज कैसे होता है ना। तो बड़े संख्या के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला की बात करें हम लोग, तो क्या है इसमें, ए के पावर कितना है, एम है, और उसका पावर भी आपका कितना दिया है, एन है। तो इसका वैल्यू जो होता है, ये दोनों मल्टीपल में है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये इसका पावर है और इस तरह है, दोनों का आधार लेवल सेम है, तो मतलब है इसके इंटू में है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझिए, 2 के पावर 2 है और यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 लिया। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, है ना। चाहे तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करें, अदरवाइज हम लोग इसको अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका 4 हो गया, इसके पावर 3, फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपका इस तरह से पावर दिया है तो ये आपका मल्टीपल में है, ठीक है। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, यहाँ ए और बी कोई नंबर है और दोनों का पावर कितना है, एन है। यहाँ पे दोनों एक साथ है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो पावर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों में अलग अलग हो जाएगा और दोनों पे पावर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए 2 इंटू कितना है, 3 है, इसका पावर मान लीजिए आपका 3 दिया है, तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा। या तो एक तरीका और है कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 हो गया, 6 के पावर 3 हो गया। तो इसमें भी जो रिजल्ट आपका आंसर आएगा वही उसका आपका ऊपर वाला भी सेम आएगा। बस इसमें फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं, इसमें विदाउट आपका फॉर्मूले वाला है। अगला देखते हैं हम लोग। अगर इस फॉर्मूले के समझें तो इसमें क्या है, 2 संख्या है, उसको डिवाइड किया गया है और दोनों का पावर कितना है, एन है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। ए के पावर एन
और यहाँ पे b पे पावर n। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझें तो क्या है, मान लीजिए 2/3 है, इसका मान लीजिए 4 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो चाहे तो इसको डिवाइड करके पावर कीजिए या तो अलग अलग कर दीजिए, दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है, यहाँ पे a का पावर कितना, -m, और जैसे ही कोई भी पावर माइनस होता है अगर उसको हम नीचे ले आते हैं तो वो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिए 2 के पावर -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि नीचे जैसे ही आया उसका पावर क्या आ गया, प्लस में आ गया। ऊपर में आपका -1 था, नीचे आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए a का पावर कितना है आपका, 0 है ना। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर उसका 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1 होता है। बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का पावर अगर 0 है और a भी अगर आपका 0 है तो 0 पे पावर 0 इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका, रूट्स वाला आ गया है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का सिंबल कैसा होता है, इस तरह का सिंबल होता है रूट्स का। और इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे n लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज का पावर 1/n। मतलब ये फ्रैक्शनल पावर होता है, मतलब ये होता है कि 1 वो पावर के टर्म में ये लिखा हुआ रहता है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूट्स पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर कितना है, 1/2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें अगर आपका लिखा रहेगा 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, घनमूल हो गया, मतलब ये क्यूबिक रूट हो गया। इसका मतलब हो गया कितना पावर, 1/3 हो गया। वैसे ही अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 4, तो इसका कितना का रूट निकाल रहे हैं, 4th रूट निकाल रहे हैं इसका, तो कितना आ जाएगा पावर, 1/4, है ना। तो अगर यहाँ पे रूट के अंदर में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ पे वैल्यू कितना छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसमें अलग अलग चीजें को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ए जो है रूट के अंदर है और कितना का रूट है, वो nth रूट है, मतलब है उस पर पावर कितना है, a के पावर कितना हो गया, 1/n हो गया, है ना। तो इसके भी पावर आपका कितना है, n है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a के पावर कितना है, 1/n है। तो ये दोनों अगर मल्टीपल में आएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचा, a बचा। ये ऐसा है कि जैसे मान लिया जाए, अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए आपका एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 दिया है ना। इसका ये रूट है ना। इस पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/2, और ये आपका 2 आ गया। तो ये दोनों मल्टीपल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 के पावर 1/2 गुने कितना हो गया, 2। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसका मतलब यही है ना। जब उतना ही पावर का उस पे पावर अगर चढ़ाया जाए जितना कि फ्रैक्शन में था, 1 में था, तो वो दोनों कैंसिल होके वही नंबर आपका क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। वैसे ही अगर देखा जाए इसमें 2 नंबर जो है आपका क्या है, रूट के अंदर है और nth रूट है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया a और ये b हो गया। अगर मान लीजिए आपका ऐसे देखा जाए 3 इंटू आपका मान लीजिए 7 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 है तो क्यूबिक रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 7 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका। इसको अलग अलग करके निकालेंगे तो जो रिजल्ट इसमें आएगा वही रिजल्ट इसमें आएगा, है ना। अगर मान लिया जाए 2 नंबर दिया है वो डिवाइड में है रूट के अंदर, तो उसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ऊपर आपका कितना आ गया, रूट a mth पावर है उसका, और ये आपका b का है। मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया हुआ है 3/7 है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 4th रूट है ये 3 हो गया
अपॉन हो गया 7 का 4th रूट हो गया। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, या तो उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है तो इसको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट जो आता है वो आपका सेम ही आता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, ये nth रूट है आपका, उसके पावर कितना है, m है। तो चाहे तो आप पहले रूट का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उसका पावर कीजिए, या तो क्या कीजिए, इस पावर को अंदर ले जाइए, इसमें अंदर ले गया है उसको, तो देखिएगा उसका रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें, 4 दिया हुआ है ना रूट के अंदर, और इस पे क्या है, स्क्वायर किया गया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं वो वैल्यू कितना है आपका, √4 का स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का रूट आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां पे देखिए जब ये आपका 4 है तो इसका पावर कितना हो गया, 1/2, और 2 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1/2 गुने 2, तो कट के कितना आ गया, 4 के पावर 1। इसका भी आंसर कितना आ गया, 4 ही आ गया। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं इस फॉर्मूले में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका सेम आ रहा है ना। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, रूट के अंदर रूट है। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है आपका, जैसे एक रूट जो है वो mth रूट है, उसके अंदर क्या है, nth रूट है, उसके अंदर आपका a है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो दोनों रूट को एक साथ लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वाला पावर को मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें तो क्या आएगा, इसका हम लोग वैल्यू निकाल के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल पे। देखिए अगर मान लीजिए आपका वैल्यू दिया है, मान लीजिए 16 दिया है, ठीक है, 2 रूट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालना है, तो बताइए इसके वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इससे भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसमें अगर इस फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला ये कहता है कि इस पे पावर कितना था, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 16 का पावर जो हो गया आपका, तो 1/2, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 2, तो मतलब ये है कि 4 हो गया, ये 4, और ये अंडर रूट कितना हो गया, 16 हो गया। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये पावर जो है क्या आएगा, 1/4 आएगा। अगर इसका वैल्यू निकालें तो अगर आप देखिए तो 2 के पावर आप लोग क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 1/4 कट जाएगा, ये कितना बचा, 2। तो आंसर देखिए यहाँ भी आपका 2 आया था, यहाँ भी आंसर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जब बड़ा लेंथी क्वेश्चन आता है तो ये सब फॉर्मूले बहुत यूजफुल होता है उसमें। अगला देखते हम लोग, देखिए इसमें हम लोग जो रूट होता है, जैसे मान लीजिए 2 है प्लस मान लीजिए √3 है, तो हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं कि ऐसे 2 + 3 कर दिए और ये √6 हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें ये ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही फॉर्मूला कह रहा है कि अगर दोनों रूट में अलग अलग चीजें हैं तो इसको हम लोग रूट के अंदर लिख के जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे a के पावर कितना है, 1/n हो जाएगा क्योंकि nth रूट है। और ये देखिए इसमें क्या है, a के पावर m है और ये रूट के अंदर है ना। तो रूट का मतलब ही होता है कि पावर 1/n हो जाएगा। इसमें देखिए a के पावर m है और ये पावर कितना हो गया, 1/n। अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, m × 1/n, तो क्या आ जाएगा, a के पावर m/n। तो इस तरह से इसका फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसमें। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 81, और पावर कितना है, 3/4। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर अगर आप लोग क्या लिखेंगे, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 कितना आएगा, 9, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 27, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
81 आएगा। मतलब 3 का पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 हो गया, है ना। और उस पे पावर जो है इंटू में कितना है, 3/4 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको बताइए। यहाँ जब आ गया तो हम लोग इसको इधर लिख देते हैं, 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसमें 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 27। तो देखे इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज किए, जो इसमें पावर था वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, वो कैंसिल हो गया, और आपका रिजल्ट क्या हो गया, 27। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, 1/64 है, उसका पावर क्या है, -2/3 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। 64 को ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था, कुछ नहीं था तो 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया। यहाँ पे कितना है, -2/3। तो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देखिए ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 64 पे पावर हो गया आपका +2/3। और 64 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 का देखें, पावर अगर 3 करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा, और पावर कितना हो गया, 3/2। तो अगर फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है 2/3, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, 4 के पावर 2 कितना आ जाएगा, ये 16। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे आधार पर चलिए, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो ऊपर में है लेकिन इसके पावर क्या है, माइनस में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/64 का पावर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले गया तो माइनस, ऊपर से नीचे आएगा प्लस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना होगा जो कि आपका 64 होगा बताइए। तो अगर आप देखें तो 2 के पावर 6 होगा, तो ये कितना आएगा आपका, 64 आएगा, है ना। तो अगर इसको कटाइए तो कितना आ जाएगा ये, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 1/6। तो कट गया तो कितना आया, 1/2। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1/216 है। मतलब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/216 का पावर कितना है, -2/3 डिवाइड बाय 1/27 माइनस पावर कितना है, -4/3 है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। पहले एक एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर लेंगे। इसका क्या ले सकते हैं बताइए, 1/216 का पावर है आपका -2/3, क्योंकि एक पे भी हम लोग पावर लगाएंगे तो एक ही आएगा, एक पे कुछ भी पावर लगाइए। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक के पावर कुछ भी इसको लगाएंगे तो एक ही आएगा, और 27 का पावर कितना हो गया, -4/3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है इस तरह से वो दोनों में आ जाता है। अब देखिए अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे लाएंगे तो उल्टा हो, फिर नीचे से ऊपर तो भी उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया, 4/3। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। अगर आप देखेंगे तो ये कितने बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो कि इसके फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 4 का। देखिए तो 4 कितना होता है, 4 का पावर कितना आएगा बताइए, 4 चौक 16 होता है, 16 के 64 हो गया, नहीं तो फिर तो अब ये 256 आ जाएगा आपका, है ना। तो 2 के फॉर्मेट में इसको तोड़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कितना पावर है, पावर 3 है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 216 है, इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे आप,
बताइए, 2 बार में कटाइए, कितना आ गया, 1 हो गया, 0 8, 108 हो गया, फिर 2 5 4, फिर आपका 2 से कटा, कितना आ जाएगा ये, 27 आ गया, फिर देखिए 3 आ गया, 9 तिया 27, फिर 3, फिर 3, तो 3 कितने बार आ गया, 3 बार आ गया, और 2 3 बार आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें लिख लीजिए इसको, क्या आएगा देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3, क्योंकि 3 3 बार दोनों आया है, और इस पे पावर कितना है, 2/3। वैसे ही यहाँ पे लिखिए, अगर आप 3 देखेंगे, 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4/3, है ना। अब देखिए चीज़ आसान हो गई। अब ये पावर दोनों पे जाएगा तो क्या होगा बताइए, 2 के पावर 3 है, इसमें भी आएगा 2/3, इंटू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 है, इस पे भी आएगा 2/3, और इस भागा जो है इसको पूरा यहाँ पे ला लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कटेगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचा बताइए, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका 3 जो है 2 गो है, इसमें 4 गो है, तो इसको अगर आप कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, तो कितना आ गया, ऊपर में 4 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4/9 हो गया। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कोई भी आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, रूट है, उसके पावर भी आपका क्या है, फ्रैक्शन में दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 का मतलब क्या है आपका, देखिए 8 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 के पावर 3, और इसका पावर कितना है, 1/3। हम लोग जानते हैं कि बाहर वाला पावर भी आप लिख देंगे अंदर में डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पावर लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, √2। तो ऐसे आंसर इसका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी करके आप देखिए कितना है आपका ये, आपका ये 8 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 8 का पावर 1/2, और यहाँ पे कितना है, 1/3 है। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 के पावर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, सॉरी इसमें जो है 2 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया, इंटू कितना, 1/2 गुने 1/3, तो ये कट गया, तो कितना बचा, 2 के पावर 1/2, तो ये भी आपका यही आंसर आ रहा है, मतलब ये आंसर कितना आएगा, √2 आएगा, है ना। किसी भी तरह सॉल्व कीजिए आंसर आपका एक ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या है आपका, अंदर भी माइनस है, पावर में भी माइनस है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर यहाँ पे है तो ये पावर 1 पे भी जाएगा और 125 पे जाएगा, तो 1 पे पावर कुछ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ये वाला पावर को पहले अगर लिख देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है इसमें, जैसे मान लीजिए 100 माइनस 1/125 है, इस पे स्क्वायर कर दें, और इस पे पावर कितना बच गया यहाँ पे, -1/3, तो स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, प्लस हो गया, 125 पे स्क्वायर हो गया, कितना आ गया, 1/3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, 25 का पावर कितना आ जाएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखें तो 25 का पावर कितना आएगा, सॉरी यहाँ तो माइनस रहेगा, तो 25 का पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, और ये पावर है 2, और पावर कितना, -1/3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पावर इस पे भी जाएगा और ये वाला पावर इस पे भी जाएगा, तो ये आ गया 1/5 के पावर 3 गुने 2 इंटू -1/3, तो 3 3 कट गया तो -2 हुआ, तो 1 का पावर, सॉरी 1 अपॉन कितना हो गया, 5 के पावर -2, तो -2 पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 25। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 25। चाहे तो आप यहां से भी इसको भी अंदर कर सकते हैं, बाद में आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। अगला देखते हैं हम लोग,
बताइए ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये अंदर में स्क्वायर है और उसके बाद फोर्थ रूट है इसका, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 625 है, पावर कितना है 3 है, और इसका मतलब कितना होता है कि 1/4 हो जाएगा। तो अगर आप 625 को 5 के टर्म में लिखें तो कितना आएगा बताइए। 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ पावर 3 है और इसके पावर 1/4 है, तो क्या ले सकते हैं, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 गुने 3, और ये भी पावर अगर देखें तो ये भी आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4, तो कट जाएगा 4 से 4, कितना बचा 5 के पावर 3। तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 125, है ना। तो इसका आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए आपका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या है, दोनों में 2 टर्म है, तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 क्या ले सकते हैं 64 का पावर 4, और इसमें क्या आ जाएगा 1/125 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अगर रूट के अंदर देखा जाए तो 1 ऐसा रूट आ गया, ये 64 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, इंटू कितना हो गया 125 का स्क्वायर हो गया। तो ये रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या होगा पावर 1/2। तो अब क्या कर सकते हैं बताइए, 64 का पावर 4 है इंटू 1/2 हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर इंटू इसका पावर कितना है 1/2, क्योंकि 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि ये रूट है तो रूट दोनों पे है, तो दोनों पे 1/2 आएगा, तो यहाँ से अगर कटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये पूरी तरह कट जाएगा, तो क्या बचा आपका देखिए 1/64 का स्क्वायर इंटू 125। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा आंसर आएगा लेकिन यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा बताइए। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपका, 2 का पावर कितना है -2 है, और इसके पावर कितना प्लस है। जब प्लस पावर होता है और माइनस यहाँ पे हो तो देखिए ये क्या है आपका सम संख्या है, और 2 बार आप माइनस को गुना कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 ये +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 आ गया। इसको क्या ले सकते हैं 1/2 का स्क्वायर +4 हो गया, तो कितना आ गया 1/4 +4। तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो कितना हो गया 1 + 4 चौक कितना हो गया 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 17/4। तो इसका आंसर कितना हो गया 17/4 हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला टाइप जो है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, आपको रूट वाले टर्म में बहुत सारा संख्या दिया जाता है, उसमें क्या करना होता है कि आपका जो नीचे वाला जो होता है हर वाला, मतलब उसको प्रमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मान लिया जाए ऊपर में एक संख्या है और नीचे वाला संख्या जो है रूट में है। मान लीजिए ऊपर का संख्या a है, नीचे वाला जो है √b है, तो इसका नीचे वाला का रूट कैसे हटाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो रूट के अंदर है उसी से इसको गुना कर देते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको दोनों को कटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, और 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए नीचे वाला को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं √b इंटू √b, इसका मतलब क्या होगा b का पावर हाफ इंटू b का पावर हाफ। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब आधार दोनों का सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया b, तो नीचे वाला कितना आ गया b। इसका मतलब नीचे वाला जो है उसका रूट हट गया। अब ऊपर वाला में क्या था a था, और इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया a√b हो गया। वैसे ही आपको क्वेश्चन में क्या रहता है कि मान लीजिए ऊपर में कुछ संख्या दिया रहेगा, नीचे में क्या रहेगा इस तरह से रहेगा √a - √b। तो अगर नीचे वाला आपको रूट हटाना है, प्रमेयकरण करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। कंजुगेट का मतलब इसमें क्या होता है कि अगर ये साइन आपका माइनस है तो इसका कंजुगेट क्या होता है प्लस होता है। तो कंजुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इसको कटाएंगे तो भी आपका 1 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं होगा।
तो कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं ना कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। तो अगर इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए, ए स्क्वायर मतलब ए रूट का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और जानते हैं कि अगर रूट पे स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाता है, तो ए और यहाँ पे क्या बचा बी। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, ए माइनस बी। और ऊपर वाला टर्म में एक से मल्टीप्लाई हो रहा था, यही टर्म आ गया, तो मतलब ये रिजल्ट आपका आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन क्या है आपका, प्लस में साइन है, तो इसका कंजुगेट जो मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी आपका देखिए ए प्लस बी वाला और इंटू क्या हो गया ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आता है। तो नीचे क्या आ गया ए माइनस बी और ऊपर में रूट ए माइनस रूट बी। तो ये फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो नीचे वाला मतलब है डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करने के लिए ऐसा फॉर्मूला का यूज किया जाता है ना। तो न्यूमरेटर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, उसमें रूट रखना होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या है 1/√2। आपको ये करना है कि जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो क्वांटिटी है इसका रूट हटाना है। तो क्या करेंगे आप, जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे कि उसी क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों कट के 1 ही हो जाता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका √2 हो जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, √2/2 हो गया। एक और एग्जाम्पल है आपका, क्या है देखिए, ये एग्जाम्पल है 1/2 माइनस √2। इसका हमको ये करना है कि नीचे वाला रूट को हटा देना है। तो कैसे हटाते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा 2 प्लस √2 2 प्लस √2 तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा बताइए, ऊपर वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं है ऊपर में, एक से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे में देखिए ए माइनस बी वाला इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आ गया। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 प्लस √2 अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 2, क्योंकि √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो बताइए कितना आ गया, 2 प्लस √2 अपॉन 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, मतलब नीचे वाला का रूट आपका हट गया। तो थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन करने में आगे आसान हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें आपका जो है तीनों कंडीशन का यूज हुआ है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसका जो है नीचे वाला जितना रूट है उसको हटाना है पहले। तो √3 है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा √3 अपॉन √3। इसका क्या हो जाएगा बताइए 3 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 हो जाएगा। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन √3 माइनस 3 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन √3 प्लस 3। मतलब कंजुगेट में आपका साइन चेंज हो जाता है। तो बताइए क्या आ जाएगा 3 प्लस ये √3 आ गया ऊपर में, और आपका ये कितना आ गया √3 इंटू √3 3 आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका आ गया 3 माइनस √3 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर माइनस और √3 का स्क्वायर प्लस, अगर ऊपर देखें तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़िए तो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस √3। ये देखिए 9 आ गया और ये कितना आ गया 3 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया √3 प्लस 3 अपॉन कितना हो गया ये 3 माइनस 9 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा बताइए 3 प्लस √3 अपॉन 3 हो गया प्लस √3 माइनस √3 अपॉन 6 हो गया। इसका भी सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 में -9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ वाला जो है आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस √3 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया 6 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा एलसीएम।
तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 हो गया प्लस √3 अपॉन 3 प्लस ये दोनों का एलसीएम तो 6 ही है, क्या आ जाएगा बताइए 6, ये वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस √3, ये वाला वैल्यू, इसमें देखिए माइनस से मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा -√3 और -3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये सॉरी -√3 और ये -3 आ गया, इसमें कुछ कटेगा, देखिए ये वाला कट जाएगा और -√3 तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2√3 अपॉन 6 हो जाएगा, ये दो बार में कट जाएगा। देखिए ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी सेम हो गया, इसका मतलब ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाता है ताकि आपको रूट हटा के या सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक जो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग वैल्यू वाला रूट्स होता है, उसमें आपको ये निकालना होता है कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आप वैल्यू निकालेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको समझिए। पहले इसको पावर में लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 4 क्यूबिक रूट है और ये आपका स्क्वायर रूट में है, तो पहले इसका पावर के टर्म में लिख दीजिए, तो कितना आएगा 1/3 आएगा, और ये कितना आएगा 3 का पावर 1/2 आएगा। तो यहाँ पे जो पावर आया फ्रैक्शन में, मतलब पावर क्या है 1/3 है और 1/2 है, इसमें जो डिनोमिनेटर है जो हर है आपका, तो उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, उस एलसीएम से दोनों के पावर में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब है 4 के पावर कितना है 1/3, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, फिर आपको 3 का पावर कितना है 1/2, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा देखिए 2 आ जाएगा, इसको कटाएंगे 3, तो 4 का पावर कितना हो गया 2 और 3 का पावर कितना हो गया 3। तो अगर इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये आपका हो गया 16, ये कितना हो गया आपका 27 हो गया। तो कौन बड़ा है बताइए, 27 बड़ा है, इसका मतलब 27 किसका आया था, इसका आया था, तो कौन बड़ा हो गया, मतलब ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो इस मेथड से आप, ये तो 2 था, उसमें 3 हो 4 हो, तो क्या करना है उसके पावर के फॉर्म में लिखना है, तो उसका जो पावर का डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम को उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद स्क्वायर करके या जो भी आएगा उसका रिजल्ट निकाल के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है क्या छोटा है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपका 4 वाला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 है इसमें, तो कैसे इसमें कंपेयर करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, पावर कितना हो जाएगा 4 के पावर 1/3, इसमें कितना हो जाएगा 6 के पावर 1/4, 15 के पावर कितना हो जाएगा 1/6 और 245 का पावर कितना हो जाएगा आपका 1/12। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है 4 है और 6 है 12 है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, और जानते हैं किसका एलसीएम निकाले 3 4 6 और 12, तो एलसीएम 12 ही आएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, देख सकते हैं उसमें जाके। तो एलसीएम आपका 12 आ गया, तो क्या करते हैं एलसीएम से सारे जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1/3 गुने 12 हो गया, फिर आपका 6 के पावर 1/4 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 15 के पावर 1/6 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका 245 का पावर कितना है 1/12 है, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा बताइए, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, इसमें आपका 2 आ जाएगा, इसमें 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 4 का पावर कितना होगा 4, यहाँ 4 के पावर कितना हुआ, सॉरी 6 के पावर कितना हुआ 3, यहाँ पे 15 के पावर कितना हुआ 2, यहाँ पे 245 का पावर कितना हुआ 1। एक बार इसका वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, ये आपका अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 256, और ये अगर आप निकालेंगे ये आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा, और ये आपका 225 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 245। तो कौन बड़ा है, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा ये है, इसका मतलब पहला वाला हम लोग लेके चल रहे हैं ये वाला, तो इसका मतलब है
क्यूबिक रूट जो है आपका 4 का वो सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा आएगा? एक नंबर पे ये आ गया आपका, एक नंबर ये हो गया आपका। 2 नंबर पे कौन आएगा? ये वाला है, इसका मतलब 2 नंबर पे आ गया। 3 नंबर पे कौन आएगा? तो ये वाला है, तो 3 नंबर पे आ गया आपका ये वाला। 4 नंबर पे ये वाला आ जाएगा। तो आपको ये भी अगर दिया रहेगा ऑप्शन में कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए, तो आप बता सकते हैं। उसमें अगर आपको छोटा वाला भी पूछेगा तो भी इससे आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इससे कोई भी सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या है, रूट के अंदर रूट है। इसमें क्या होता है, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा सरल रूप में आपको लिखना होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, आपको बताना होता है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सिंपल फॉर्म में, मतलब ऊपर वाला रूट आपको हटाना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना होता है, इसमें 2 ही फॉर्मूला आता है आपका। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इससे जो है आपको यहां चलना है, इस वाले से यहां चलना है। जब इस तरह से आप लिख देंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे कितना है देखिए, 10 माइनस 2√21 है। तो क्या करना है, इसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में रखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले आप इस वाले से ध्यान दीजिए, यहां से आपको पता चलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 प्लस 3 माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, 7 इंटू 3। देखिए 7 3 10 हो गया, और यहाँ पे 7 21 हो गया, दोनों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7√7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√7 इंटू √3, क्योंकि हम लोग स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे स्क्वायर रूट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कौन फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ गया। जब ये आ गया, ये किसके बराबर हो गया, 10 माइनस 2√21 का आ गया। तो इसका अगर अंडर रूट आप निकालेंगे तो मतलब है कि 10 माइनस 2√21 का मतलब हो गया कि √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो इसमें मतलब 2 बार है तो एक निकल जाएगा, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, 7 माइनस √3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस देखना है कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कौन कौन सा नंबर से सेट हो जाएगा। ये बस एक बार आप उसको सेट कर लेंगे तो वो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 8 प्लस 2√15। बाद में इसको रूट बैठा लेंगे। क्या करेंगे इसको बताइए, यहाँ पे कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ वाला देखिए क्या है, 15 है, तो 5 तो या 15 होगा। इसका मतलब है इसको अगर तोड़ें, 5 प्लस 3 प्लस 2√5 इंटू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √3 हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपका आ गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो है 8 प्लस 2√15 ये आ गया इसका। इसका मतलब अगर इसमें आप रूट लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, इस पर अगर आप रूट लगाएंगे इसमें रूट आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 बार ये आ रहा है, तो रूट का मतलब क्या होता है, जब स्क्वायर रूट में हो तो एक टर्म बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3। तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा पीछे वाला, तो फिर आपको इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही ट्रिक्स इसमें यूज होगा। देखिए इसमें अंदर से देखना होता है कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न इसमें दिख रहा है कि मतलब इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपका क्या है, 7 है प्लस 4√3 है। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया
प्लस 2 × 2 √3 आ गया क्या? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपका देखिए ये आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है अगर आपका 7 + 4√3 का रूट होगा तो इस पे भी रूट आ जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा 2 + √3। मतलब इस वाले जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + √3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 को तो क्या हो जाएगा देखिए 16 + 8√3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या है 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 3 है तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया देखिए 19 हो गया, ये प्लस 8√3 हो गया। फिर आपको मतलब ये वाला पूरा टर्म आपने लिख लिया, ये वाला सॉल्व किया तो इतना आया। अब ये वाला पूरा टर्म आपका ये वाला हो गया। अब इसको फिर से उसको उसी तरह से होल स्क्वायर के टर्म में लाना है, तो कैसे लिखेंगे बताइए? यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 2 × a b होता है, तो 2 × क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, मतलब 16 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 16 + 3 प्लस क्या आ जाएगा 2 × 4 × √3, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2 × 4 + √3 सॉरी 4 × √3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 4 + √3 का होल स्क्वायर। तो बताइए अगर मान लीजिए इस पे आप रूट लगाएंगे, इस वाले टर्म पे रूट लगाएंगे तो सारे पे रूट आ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 4 + √3 आ जाएगा, है ना 4 + √3 आ जाएगा। मतलब यहां पे ये वाला पूरा टर्म के जगह क्या आ गया 4√3 4 + √3, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले से माइनस था, ये वाला कट गया, तो ये रूट के अंदर कितना आ गया बताइए, रूट के अंदर क्या बचा 4 बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे अगर इसको, तो अगर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये वाला सीरीज जो है बहुत बार रिपीट करता है। इसमें होता क्या है कि आपको रूट के अंदर उसमें फिर एक नंबर को जो है रिपीट करता है बार बार, चाहे तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो या मल्टीपल में हो। अगर इस तरह से दिया हुआ है सेम नंबर रिपीट आपका कर रहा है मान लिया जाए और प्लस में है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमको देखना होता है। बहुत ये शॉर्टकट ट्रिक्स है इसमें। देखिए क्या है 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 टर्म में मल्टीपल में, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। मतलब ये वाला टर्म जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 1 × 2। अगर कोई नंबर जो यहाँ पे दिया है और ये रिपीट कर रहा है और प्लस में है, इस तरह से फॉर्म में आ गया, मतलब 2 में तोड़ा तो एक दूसरे से 1 में ज्यादा है ना। देखिए ये 2 आया ये 3 है, तो मतलब 2 से 1 ज्यादा है, तो इसमें जो बड़ा वाला होता है वही आपका क्या होता है आंसर होता है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, बस ये होना चाहिए कि इसमें एक जो है दूसरे से एक अधिक है, ठीक है, तो अधिक वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो सिंपल मेथड होता है सॉल्व करने का वो क्या होता है उसको भी आप बता दे रहे हैं हम, ताकि अगर मान लीजिए आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये टर्म रिपीट हो रहा है। अगर हम मान लें x बराबर √6 प्लस, क्योंकि ये डॉट का मतलब होता है कहाँ तक गया है अनंत तक गया है, तो अनंत तक गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे x माना था वही आपका इसके जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ये भी x हो गया वो भी आपका x हो गया। अब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, है ना, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा इधर का रूट हट जाएगा 6 + x हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए x² - 6, और ये कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट इसको पहले लिखिए आप, क्या हो जाएगा ये -x - 6 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे लिखेंगे x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0 हो गया।
तो एक्स कॉमन लीजिए आप, कितना आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, फिर 2 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा बराबर 0, फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू बराबर 0, या क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बराबर 0। तो इसको अगर आप 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर माइनस टू, अगर इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर 3 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है रूट में पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए बिना कुछ किए हुए, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। तो क्या करना है, अब बस आपको देखना है कि पैटर्न में कि इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, और तोड़ने का तरीका क्या होता है, एक वाला जो है दूसरे से एक अधिक होना चाहिए, तो अधिक वाला आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है 12 है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, 4 गुने 3। बस ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे से एक अधिक हो, है ना। तो ये हो गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या है 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। या तो आप वैसे भी सॉल्व करके देखिए, तो वही आंसर आपका क्या इतना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, यहाँ पे इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं कि एक दूसरे से एक ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे आपको बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा। और बेसिक मेथड कैसे यूज करेंगे, जो हमने बताया था बेसिक मेथड यूज करने का तरीका क्या होता है, अगर आप इसको x मान लेते हैं, पूरे के x मान लेते हैं, और ये रिपीट कर रहा है, रिपीट करने का मतलब कहां तक गया है, ये अनंत तक गया है। मतलब इधर वाले को अगर ध्यान से देखें तो वैसा ही आगे वाला भी आपको दिखेगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका पैटर्न जैसा इधर दिख रहा है वैसा आगे भी दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x कहाँ लिखना है, जहां से आपका पैटर्न सेम रिपीट कर रहा हो। फिर देखिए स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका ऐसे नहीं निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो आपका यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस बी की जगह यहाँ पे कितना है, बी की जगह बताइए -1 है, तो हम लोग लिख देंगे -1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा अंडर रूट, तो बी की जगह कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और सी की जगह कितना है -1 है, देखिए सी की जगह -1 है, अपॉन क्या होता है 2a होता है, तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया अपॉन 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। देखिए ये अगर इसका निकालेंगे रूट का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 2 से लगभग ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस वाला लिए तो इसका आंसर किस में आएगा प्लस वाला में, 1 प्लस रूट 5/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका वैल्यू कभी भी आएगा तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ बीच वाला माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप माइनस लेंगे तो ये 2 से अधिक है, तो घट के आपका क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो ये वाला माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका फॉर्मूला वहां सेट नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है जिसमें देखिए माइनस वाला, वो प्लस वाला पैटर्न था, ये क्या है माइनस वाला पैटर्न है, इसको क्या 2 भागों में तोड़ सकते हैं क्या, उस तरह से 12 है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुने 3। देखिए ये आपका एक अधिक है और ये एक कम है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला है, उसमें क्या था प्लस वाला, तो माइनस वाला में क्या ख्याल रखना है आपको कि इसमें जो आंसर होता है वो कम वाला आंसर होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब ये अनंत तक गया हो, है ना, तो ये अनंत तक जा रहा है और ये इस तरह के ट्रिक्स में सेट हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, देखिए इसमें भी आपका पिछले वाला की तरह है 72 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या उसके फॉर्मेट में, तो कितना आ जाएगा बताइए 9 × 8,
9 इंटू 8 करेंगे, देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, कम वाला, क्योंकि प्लस में ज्यादा वाला आंसर होता है और माइनस में कम वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 8 हो गया। अब देखिए उसमें तो प्लस और माइनस में था, इसमें क्या है कि रूट के अंदर रूट मल्टीपल में है ना, एक दूसरे के मल्टीपल में आपका रूट दिया है। तो इसका आंसर जो है जितना रहता है उसका वही आंसर हो जाता है। ये अनंत तक अगर गया हो तो जितना आपका रूट के अंदर में रिपीट कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इसको बेसिक मेथड से निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इसको एक्स मान रहे हैं, इसको एक्स मान रहे हैं, तो देखिए पूरा रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब इक्वेशन आ जाएगा एक्स इंटू रूट 3, और ये रिपीट कर रहा है तो पूरा टर्म को हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। एक्स आ गया तो इसको स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। इसको लेफ्ट साइड लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स बराबर 0 या एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे देखिए आपका दो टर्म है, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 3। तो 0 तो इसका कभी आंसर होगा नहीं, है ना। तो आंसर इसमें क्या होगा, एक्स बराबर 3। तो हम लोग देख रहे हैं अगर इस तरह से कोई टर्म रिपीट करे तो जो टर्म रिपीट करता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन किए इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है आपका, 5 है। तो डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं इसका, है ना। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बेसिक मेथड लगाना चाहते हैं तो भी लगाइए, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका अनंत तक नहीं गया है, मतलब इसमें ये डॉटेड वाला सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये अनंत तक नहीं गया है, इसके कुछ पार्टिकुलर टर्म तक गया है। मतलब देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है, उसके बाद ये रुक गया है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लिया जाए इस तरह का कोई टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और एन तक रिपीट हुआ है, मतलब एन टाइम्स वो रिपीट हुआ है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, के बराबर ए का पावर कितना हो जाता है, 1 माइनस 1/2 का पावर एन। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें देखिए आपका जो टर्म रिपीट हो रहा है कितने बार रिपीट हो रहा है, इसमें 6 बार रिपीट हो रहा है। और कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, 2 वाले। तो यहाँ पे ए की जगह कितना हो जाएगा, 2, पावर कितना होता है 1 माइनस 1/2 के पावर, यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ, 6 बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 1 माइनस 1/64 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 64 हुआ, तो 64 माइनस 1 63 अपॉन कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 के पावर 63/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले रूट का जो वैल्यू आ गया ये वाला आ गया, है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए 5 का निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें आधार क्या है, 5 वाला रिपीट कर रहा है तो 5 आ गया, पावर कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 1/2 के पावर। यहाँ पे देखिए आपका जो कितना टर्म है, 4 टर्म है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए। तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो कितना गया, 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 5, तो ये 16 एक माइनस हो जाएगा तो 15/16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस रूट वाले का भी वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बहुत सिंपल टर्म में दिया रहता है, तो इस तरह के कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ चलना होता है। जब भी हम लोग को रूट का कैलकुलेशन करना होता है वो अंदर से बाहर की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 का अगर स्क्वायर रूट निकाला कितना आएगा, 7 आएगा। 7 प्लस 29 कितना हो जाएगा, अगर 29 जोड़े हैं कितना हो गया आपका, 36 हो गया। और 36 का फिर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ 19 में कितना हो जाएगा, 6 जुट जाएगा, कितना हो गया ये 25। 25 का वैल्यू कितना आ गया, 5। मतलब इसमें जो है कितना जुट जाएगा, 5 जुट जाएगा, कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 4 आ गया। फिर देखिए ये 5 में ये वाला टर्म कितना आया, 4 आया, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9। और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं, है ना।
तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि कोई भी स्क्वायर रूट में या क्यूबिक रूट में या nth रूट में कितना भी पावर हो, है ना, कैसा भी पावर हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसको हम लोग बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।